बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री फंक्शंस में आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफ़ाइन कर चुके हैं। सो आज हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्सेस को डिफ़ाइन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इन्वर्स साइन, द मल्टी वैल्यूड फंक्शन साइन इनवर्स z defined by sin inverse z is equal to minus iota complex log of iota z plus 1 minus z square whole की पावर 1/2 is called inverse sine। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, हम साइन इनवर्स z को मल्टी वैल्यूड फंक्शन कह रहे हैं। वाई इट इज़ मल्टी वैल्यूड फंक्शन? बिकॉज यहाँ पे आप देखें कि 1 माइनस जी स्केयर की पावर 1/2 है। सो ये यहाँ से टू वैल्यूड फंक्शन है और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स लॉग यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स लॉग है ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। सो वी कैन से साइन इनवर्स जी इज़ आल्सो अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, सो इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब हम देखते हैं कि साइन इनवर्स जी इसके इक्वल है, इसको हम अब प्रूव करते हैं। इसके लिए लेट करते हैं ओमेगा इज इक्वल टू या W इज इक्वल टू साइन इनवर्स जी, और यहाँ से हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू साइन W। यहाँ से फिर हम साइन ऑफ Z की वैल्यू, साइन Z को हमने पहले डिफाइन किया था। ठीक है, उसकी डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पे साइन W है Z की जगह, तो ये किसके इक्वल होगा? e की पावर आयोटा W माइनस e की पावर माइनस आयोटा W ओवर 2 आयोटा के। ठीक है, यहाँ से ये 2 लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा Z के साथ, तो 2 आयोटा Z, और यहाँ पे राइट साइड पे e की पावर आयोटा W माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1/e की पावर आयोटा W। यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा e की पावर आयोटा W, और एलसीएम का मतलब है इसको हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आज यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 2 आयोटा W माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आयोटा Z। अब ये जब राइट साइड पे इधर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो हमारे पास आएगा e की पावर 2 आयोटा W माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आयोटा Z e की पावर आयोटा W, और उसको हमने जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ e की पावर आयोटा W। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, e की पावर आयोटा W इज इक्वल टू वो होता है माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी माइनस बी क्या है हमारे पास 2 आयोटा Z। ठीक है, माइनस 2 आयोटा Z, तो जब वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा Z प्लस माइनस स्केयर रूट बी का स्केयर, इसका स्केयर लेंगे तो आएगा 4 आयोटा स्केयर Z स्केयर माइनस 4AC, ए 1 है और C हमारे पास माइनस 1 है ओवर 2A। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 आयोटा Z प्लस माइनस स्केयर रूट, यहाँ से आप 4 कॉमन लेंगे, आयोटा स्केयर माइनस 1 होगा, सो माइनस Z स्केयर माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2 एज इट नीचे। e की पावर आयोटा W इज इक्वल टू 2 आयोटा Z प्लस, यहाँ से स्केयर रूट 4 को आप सेपरेट करेंगे और माइनस Z स्केयर प्लस 1 का स्केयर रूट सेपरेट करेंगे और 4 का स्केयर रूट 2 होगा, और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस Z स्केयर का स्केयर रूट ओवर 2। ऊपर से आप 2 कॉमन लेंगे, वो 2 इस 2 से कैंसिल होके हमारे पास बचेगा आयोटा Z प्लस माइनस 1 माइनस Z स्केयर की पावर 1/2। अब आपने W की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उसके लिए आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे तो आयोटा W इक्वल आएगा कॉम्प्लेक्स लॉग इनटू आयोटा Z प्लस माइनस 1 माइनस Z स्केयर की पावर 1/2। यहाँ से आप दोनों तरफ माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस आयोटा स्केयर होगा जो कि इक्वल होगा प्लस 1 के, सो यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, W इज इक्वल टू, और यहाँ पे जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आएगा। यहाँ से फिर ओमेगा हमने किसके इक्वल लिया था? साइन इनवर्स Z के। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, साइन इनवर्स Z इज इक्वल टू माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ आयोटा Z प्लस माइनस 1 माइनस Z स्केयर की पावर 1/2। सो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि साइन इनवर्स Z इसके इक्वल है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे प्लस माइनस है, और जब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम प्लस कंसीडर कर रहे हैं। बेसिकली जब हमने इसको प्रूव किया है तो इसके लिए हमने इसकी दोनों ब्रांचेस को कंसीडर किया, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी, लेकिन डिफाइन हम इसको
प्लस के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो सो ये हमने इसको प्रूव किया है कि साइन इनवर्स जी ये इक्वल है माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ आयोटा जी प्लस 1 माइनस जी स्क्वायर की पावर 1/2। अब हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 5। जी की जगह हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है, इसकी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम फार्मूले के मुताबिक साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 5 ये किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ आयोटा जी, जी की जगह स्क्वायर रूट 5 है, प्लस 1 माइनस जी का स्क्वायर ओवर होल की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ आयोटा स्क्वायर रूट 5 प्लस, अब देखें कि 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो 5 आएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 और पावर 1/2 एज इट। नेक्स्ट माइनस आयोटा लॉग ऑफ आयोटा स्क्वायर रूट 5 प्लस माइनस, यहाँ से अब देखें कि 4 का स्क्वायर रूट सेपरेट किया और -1 का स्क्वायर रूट हम सेपरेट करके लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको यहाँ से स्क्वायर रूट 4 क्या होगा, प्लस -2 और स्क्वायर रूट -1 आयोटा के इक्वल होता है। सो -1 -4 की पावर 1/2 प्लस -2 आयोटा के इक्वल आएगा। यहाँ से साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 5 ये इक्वल आ गया माइनस आयोटा लॉग ऑफ, यहाँ से आयोटा कॉमन लेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस -2 आयोटा, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ दिस। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में इवेल्युएट करना सीखा है कि इसको हम किस तरह से इवेल्युएट कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ दिस ये किसके इक्वल होगा, नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ जी, अगर इसको आप जी कंसीडर करें, जी प्लस आयोटा जनरल आर्गुमेंट ऑफ जी। यहाँ से इसका जब आप मॉडुलस लेंगे तो वो आएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस -2, ठीक है। सो नेचुरल लॉग ऑफ इसका मॉडुलस ये है प्लस आयोटा इसका जनरल आर्गुमेंट होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n पाई एज इट, प्लस इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा π/2, ठीक है। वो किस तरह से आएगा, tan इनवर्स y/x, y हमारे पास ये है और x 0 है। सो tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 पे होता है। सो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 5 प्लस -2 आयोटा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। मीन्स कि इसकी वैल्यू हमारे पास ये आएगी, ये किस तरह आ गई, ये एज इट आएगा प्लस आयोटा भी एज इट। यहाँ से आप एलसीएम लें और पाई को बाहर कॉमन लेंगे तो 4n + 1 π/2 और n यहाँ पे इंटीजर है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 ये आ जाएगी। यहाँ से फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करें दोनों टर्म से, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर और -1, सो क्या होगा माइनस आयोटा स्क्वायर तो वो +1 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्लस के साथ हो गया, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 5 प्लस -2 और n यहाँ पे इंटीजर है। सो साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 5 की ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। n को यहाँ पे पुट करते जाएं तो आपको साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 5 की वैल्यूज मिलती जाएंगी। अभी आपने देखा कि साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स जी वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, आपको वैल्यूज मिलती जाएंगी। सिमिलरली इनवर्स कोसाइन और इनवर्स टेंजेंट को हम डिफाइन करते हैं। द मल्टी वैल्यूड फंक्शन cos इनवर्स जी डिफाइंड बाय cos इनवर्स जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ जी प्लस आयोटा 1 माइनस जी स्क्वायर की पावर 1/2। पहले हमने साइन इनवर्स को डिफाइन किया था, साइन इनवर्स जी को, उसमें सिर्फ ये था कि यहाँ पे आयोटा था और यहाँ पे आयोटा नहीं था, ठीक है। लेकिन cos इनवर्स जी में जी प्लस आयोटा अब इसके साथ आएगा, ठीक है। सो cos इनवर्स जी इसके इक्वल है। इसी तरह से मल्टी वैल्यूड फंक्शन tan इनवर्स जी वो किसके इक्वल होगा, आयोटा/2 कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ आयोटा प्लस जी ओवर आयोटा माइनस जी इज कॉल्ड इनवर्स टेंजेंट। इनको भी आप प्रूव कर सकते हैं कि cos इनवर्स जी इसके इक्वल है। इसके लिए जिस तरह हमने साइन इनवर्स जी को लेट किया था कि साइन इनवर्स जी इक्वल टू W, इसी तरह से आप लेट कर सकते हैं कि cos इनवर्स जी इज इक्वल टू W। यहाँ से फिर आप लिखेंगे कि जी इज इक्वल टू cos W, फिर cos W की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। मीन्स के cos जी किसके इक्वल था, e की पावर आयोटा जी प्लस e की पावर माइनस आयोटा जी ओवर 2 के, ठीक है। तो जिस तरह से हमने साइन इनवर्स जी का प्रूव किया था उसी तरह से आप cos इनवर्स जी और tan इनवर्स जी को भी प्रूव कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ इसके इक्वल आएगी, ठीक है।
सो ये थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनको हमने डिफाइन किया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ब्रांचेस साइन इनवर्स जी, कॉज इनवर्स जी एंड टेन इनवर्स जी। यहाँ पे ब्रांचेस का क्या मतलब है, सबसे पहले इसको समझिए। अगर हम रिकॉल करें कैलकुलस में y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो फंक्शन साइन एक्स है इसका इनवर्स जो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, क्या ये ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ किस तरह का होता है। उसका ग्राफ ये होता है, ठीक है, साइन एक्स का। सो यहाँ पे आप देखें कि बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बाइजेक्टिव नहीं है। y इज इक्वल टू साइन एक्स का ये ग्राफ है, ठीक है, और ये बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये बाइजेक्टिव नहीं है, सो 1 1 भी नहीं है। तो इट्स मीन के होल रियल लाइन के ऊपर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये 1 1 नहीं है बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस ग्राफ को मोर देन 1 पॉइंट टच कर रही है, सो इसका मतलब है कि ये 1 1 नहीं है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स ये जो फंक्शन है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता ऑन द रियल लाइन, होल रियल लाइन। लेकिन अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, मीन्स कि अगर हम यहाँ पे -π/2 और π/2 इस डोमेन में हम अगर इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ इस डोमेन में किस तरह का होगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो इस डोमेन के अंदर बाय हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये फंक्शन 1 1 है, बाइजेक्टिव है। सो इसका मतलब है कि इस डोमेन के अंदर, इस रीजन के अंदर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है साइन एक्स का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस रीजन के अंदर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन होल रियल लाइन पे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। वो अभी हमने देखा वो क्यों नहीं करता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के मुताबिक ये 1 1 नहीं है। लेकिन इस रीजन के अंदर ये, इस रीजन में ये 1 1 है। सो यहाँ पे इसका इन्वर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसका इन्वर्स डिफाइन हो गया तो इसका मतलब है इस रीजन में इसका डेरिवेटिव भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सेम आइडिया कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए है कि साइन इनवर्स के जो साइन जी है ट्रिग्नोमेट्रिक, कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके लिए भी हम वो ब्रांचेस डिस्कस करेंगे जहाँ पे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, मींस के साइन जी है अगर, तो उसके लिए हम वो ब्रांचेस डिस्कस करेंगे, वो ब्रांचेस को स्टडी करेंगे जहाँ पे उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और उसका वहाँ पे हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि साइन इनवर्स जी, कॉज इनवर्स जी और टेन इनवर्स जी हम उन ब्रांचेस में इनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जहाँ पे ये कंटिन्यूस है। ठीक है, मींस के जहाँ पे साइन जी, कॉज जी और टेन जी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जिन ब्रांचेस में, और वहाँ पे उनका डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो साइन इनवर्स जी, कॉज इनवर्स जी, टेन इनवर्स जी है, अब इनका हम डेरिवेटिव देखते हैं। साइन इनवर्स जी इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 माइनस जी स्क्वायर की पावर 1/2। कॉज इनवर्स जी का डेरिवेटिव होगा -1/1 माइनस जी स्क्वायर की पावर 1/2, और टेन इनवर्स जी का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस जी स्क्वायर। इनमें से एक को हम प्रूव कर लेते हैं। टू प्रूव डी डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स जी इज इक्वल टू 1/1 माइनस जी स्क्वायर की पावर 1/2, इसको हम प्रूव करते हैं। इसके लिए लेट किया W इज इक्वल टू साइन इनवर्स जी को, यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो इसको हमने लेट किया W के, यहाँ से हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू साइन W। अब डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू Z, तो विद रिस्पेक्ट टू जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पे 1 आएगा, और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z लेना है। सो साइन W का डेरिवेटिव cos W और W का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Z साथ ऐसे आ गया। ठीक है, यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं dW/dz एज इट 1, इसको लेफ्ट साइड पे डिवाइड कर दें, 1/cos W हो गया। अब हमें पता है कि cos स्क्वायर z प्लस साइन स्क्वायर z ये इक्वल होता है 1 के। ठीक है, यहाँ पे अगर W है तो यहाँ पे आप W लिख लें। ठीक है, डजेंट मैटर। तो यहाँ से cos स्क्वायर W ये किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर जी के। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे आप तो cos W ये इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन
स्केयर डब्ल्यू के। ठीक है, तो इसका मतलब है कॉस डब्ल्यू की जगह हम लिख सकते हैं 1 ओवर इसकी जगह स्केयर रूट 1 माइनस साइन स्केयर डब्ल्यू। और साइन डब्ल्यू किसके इक्वल लिया था हमने, साइन ओमेगा को जी के, तो इसकी जगह जब जी पुट करेंगे तो ये आएगा 1 ओवर स्केयर रूट 1 माइनस जी स्केयर। सो आपने देखा कि डी डब्ल्यू ओवर डी जी ये इक्वल आया है 1 ओवर स्केयर रूट 1 माइनस जी स्केयर के। ठीक है, तो डब्ल्यू हमने किसके इक्वल लिया था, साइन इनवर्स जी के। सो यहाँ पे आप डब्ल्यू की वैल्यू पुट करें, डी ओवर डी जी साइन इनवर्स जी इज इक्वल टू, ये इक्वल आया 1 ओवर 1 माइनस जी स्केयर की पावर 1 ओवर 2। सो इसको हमने प्रूव किया। सिमिलरली आप इन दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।